आगे बढ़ लो आगे। हाँ, मैथ्स का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट करना है अपने को। इक्वेशन क्या है उसकी डेफिनेशन बताओ कोई तो भी, जो अपन बचपन से देख रहे हैं। हाँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे ये वर्ड बराबर याद रहेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके आगे The sum of two algebraic नहीं, expressions. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 5 चीजें हैं ना, कौन कौन से 5 चीजें? Variables, constant, वेरिएबल्स, फिर constant, कॉन्स्टेंट्स, फिर कोएफिशिएंट्स, फिर terms, नहीं, कोएफिशिएंट्स के बाद में और क्या होना चाहिए था? एडिशन सब्ट्रैक्शन की साइन। ठीक है, फिर एक इक्वल टू साइन। ठीक है, ये 5 चीजें अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में है तो वो इक्वेशन। अभी बात करें हम लीनियर इक्वेशन, इसकी लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर जो वर्ड है किससे बना हो? लाइन से। उसमें लाइन आता ना, LINE, लाइन देखा? तो लाइन से बना लीनियर, मतलब किसी लाइन की इक्वेशन को बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लाइन की इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम? लीनियर इक्वेशन। उसके बाद में 2 वेरिएबल्स में देखना है। अच्छा, वेरिएबल्स मतलब क्या? x, y, z. अल्फाबेट्स। हाँ, वेरी, वेरिएबल जो है कहाँ गया? ये वेरिएबल, वेरिएबल के बाद में वो सफिक्स लगा हुआ है एबल। ठीक है, तो एबल हटा दो तो बचा क्या? Vary. ठीक है, वेरी कैसा होता? VARY. वाई नहीं, VARY। ठीक है, ये वेरी की स्पेलिंग। इसके आगे एबल सफिक्स लगाना है तो वाई को आई में कन्वर्ट करना पड़ता है और एबल लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वेरी मतलब चेंज होना। ठीक है, वेरी का मतलब क्या है? चेंज होना। तो चेंज हो रही, क्या वैल्यू चेंज हो रही किसकी? कुछ वेरिएबल जो है, जो भी है। तो अल्फाबेट लिख रहे हैं वहां पे, क्या रहते हैं वेरिएबल्स? एक्स रहता, वाई रहता, जेड रहता, ए रहता, कोई बी भी रहता, अल्फाबेट रहते. पी रहता, क्यू रहता, कोई भी अल्फाबेट। वेरी गुड। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट। ये वाले कॉमन है, सबसे कॉमन एक्स और वाई। ठीक है, सबसे कॉमन एक्स एंड वाई। तो उनकी वैल्यूज अगर चेंज हो रही तो उसको बोलने का वेरिएबल्स। ठीक है, उनकी वैल्यूज चेंज हो रही तो वैरी हो रही, और वैल्यूज जिसकी चेंज हो रही उनको क्या बोलने का? वेरिएबल्स। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स आएंगे उसको बोलने का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब लाइन की इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स आएंगे उनको बोलने का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फॉर एग्जांपल 2x + 3y = 7। इसमें x और y दो वेरिएबल्स, x और y दो वेरिएबल्स है, और वो एक लाइन की इक्वेशन है, इसलिए वो क्या हुई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, एग्जांपल समझ गई? अब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के 3-4 मेथड्स हैं। एक फर्स्ट वाला हम देख लेंगे। फर्स्ट वाला कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना? क्या कोई और है? सब्स्टिट्यूशन। प्रैक्टिस सेट 1.1 शुरू करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 बोल, इक्वेशंस कौन से हैं? 5x + 3y = 9. 2x - 3y = 12. 2x - 3y = 12. ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस को पहले नंबर देना, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। जैसा सॉल्व करें ना अभी हम मेथड जो भी, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसमें कोई जो वेरिएबल्स है x और y, उनके कोएफिशिएंट्स चेक करने। x के कोएफिशिएंट सेम है क्या नहीं है? x के कोएफिशिएंट सेम है क्या नहीं है? नहीं। y के कोएफिशिएंट सेम है क्या नहीं है? सेम। ठीक है, सेम है तो उनके साइंस चेक करना, प्लस और माइनस अलग अलग है। ठीक है,
तो साइंस अगर चेंज है दोनों के एक दूसरे के अलग अलग तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करने का। तो ऐड कैसा करेंगे, दोनों इक्वेशन को यहाँ लिखना पड़ेगा, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x plus 3y it is equal to 9. इक्वेशन नंबर 2 is 2x minus 3y it is equal to 12. x के कोएफिशिएंट्स को x के साथ में ऐड करना, y वाले टर्म्स को y के साथ में, और कांस्टेंट जो टर्म्स है वो सबको कांस्टेंट के साथ में। 5x plus 2x कितना होता, 7x। 3y minus 3y कैंसिल हो जाता है, इट इज इक्वल टू 9 plus 12 21, ठीक है। अब ये 7 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में डिवीजन में x इट इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7, सो x इज 3, ठीक है। x मिला हमको 3। x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, किस में पुट करते हैं, ऊपर वाले 1 में करते। चलो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 5x plus 3y it is equal to 9। x की प्लेस पे 3 पुट करो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, बाकी सब एज इट इज, प्लस 3y it is equal to 9। 5 3 15 प्लस 3y it is equal to 9। 15 को राइट साइड में माइनस करो, 3y it is equal to 9 minus 15। 9 minus 15 कितना होता, 6 माइनस का 6, ठीक है। तो y is equal to -6 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लिकेशन में ना लेफ्ट साइड में 2 जाओ, तो राइट साइड में डिवीजन, करेक्ट, लेकिन -2, ठीक है। सॉल्यूशन जो रहेगा इट विल बी -2, 3, -2। सॉल्यूशन जो कोऑर्डिनेट रहते x, y लिखते ना, तो 3, -2 उसका सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, 3a plus 5b is equal to क्या क्या क्या, 3a plus 5b is equal to 26. is equal to 26। Next, a plus 5b is equal to 22. a plus 5b is equal to 22, ठीक है, करेक्ट है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 इक्वेशन में चेक करना, जो कोएफिशिएंट वेरिएबल a है उनके कोएफिशिएंट सेम है क्या, नहीं। b है उनके कोएफिशिएंट सेम है क्या, है सेम। तो b के कोएफिशिएंट सेम है तो उनके साइंस चेक करना, साइन भी सेम है, तो सेम साइन रहे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट किस में से किसको करने का, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको चेक करने का, कांस्टेंट टर्म को। बड़ा वाला कौन है, 26, तो बड़े वाले कांस्टेंट टर्म वाली इक्वेशन में से छोटे वाले कांस्टेंट टर्म वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो लिखने का कैसा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, तो 1 वाली को ऊपर लिखने का, 3a plus 5b is equal to 26, और 2 को उसके नीचे लिखने का, a plus 5b is equal to 22, ठीक है। इसमें एक चीज याद रखने का, क्या कि जो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे वो इक्वेशन के साइंस को हमको चेंज करना है। ये प्लस का था तो माइनस हुआ, ये प्लस का था माइनस हुआ, ये भी प्लस का था तो माइनस हुआ, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3a माइनस a 2a, 5b माइनस b 0, इट इज इक्वल टू 26 माइनस 22 4। a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लिकेशन में ना, तो राइट साइड में जाके डिवीजन, तो a कितना मिल रहा, मिला, a इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखो, किस में रखते हैं, 2 में रखो, ठीक। तो पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, a की प्लेस पे रखना है 2 प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ठीक है। ये 2 को राइट साइड में माइनस करो, 5b इज इक्वल टू 22 माइनस 2, 5b इज इक्वल टू 20। ये 5 मल्टीप्लिकेशन में उसको यहाँ पे डिवाइड करो, तो b इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5, सो b इज 4 करेक्ट, 4, ठीक है। सॉल्यूशन लिखना नीचे, सॉल्यूशन सब में क्या है, 2, 4 a, b इज इक्वल टू 2, 4, ठीक है। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, X plus 7y is equals to 10. x plus 7y is equal to 10, 3x minus 2y is equals to 7. 3x minus 2y is equal to 7. ठीक है, वापस से ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें क्या, जो वेरिएबल है x उसके कोएफिशिएंट सेम नहीं है, जो वेरिएबल है y उसके भी कोएफिशिएंट सेम नहीं है। ठीक है, तो सेम नहीं है तो सेम बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को किससे करने का, 2 से। x 3 से ना, 3 से ना, y को भी कर सकते हैं अपन, y को 2 से करेंगे। ठीक है, 7 2 जा 14 हो जाता, और फिर 2 ये सेकंड को 7 से करेंगे। इतना खेलने से अच्छा इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। समझा? तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 into x 3x प्लस 7 3 जा 21 y इट इज इक्वल टू 10 3 जा 30। ठीक है, इसको दो, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है ना, तो ये x का कोएफिशिएंट भी हमको 3 बनाना है इसलिए। तो ये वाली इक्वेशन नंबर 3। अब 1 को 3 में कन्वर्ट किया हमने, हाँ, इक्वेशन नंबर 1 को 3 में कन्वर्ट किया, तो सॉल्व किसको करेंगे, 2 और 3 को, 2 और 3 समझे? 2 और 3 को सॉल्व करना है, 1 को सॉल्व नहीं करेंगे। 1 का तो कन्वर्जन फॉर्म, कन्वर्टेड फॉर्म है ना अपने पास में 3, तो 2 और 3 को सॉल्व करेंगे, 1 को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। अब उसमें चेक करो x के कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है, सेम है तो उनके साइंस भी सेम है। साइंस सेम है तो क्या करने का, सब्ट्रैक्ट करने का। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस में से किसको, 2 को 3 में से। इक्वेशन 3 को हाँ करेक्ट, 2 को 3 में से, 3 में से 2 को है, 2 को 3 में से। अब क्यों ऐसा, क्योंकि इक्वेशन 3 का जो कांस्टेंट टर्म है वो बड़ा है एज कंपेयर टू द कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्लियर हुआ? तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 3। ठीक है, फ्रॉम 3, तो 3 वाली इक्वेशन को ऊपर लिखने का, और जिसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको उसके नीचे 3x minus 2y इट इज इक्वल टू 7। अब जो इक्वेशन नंबर 2 है उसकी साइंस को चेंज करना है, क्यों, क्योंकि हमने उसको सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए। ठीक है, तो ये प्लस का 3x है तो माइनस का 3x, माइनस का 2y है तो प्लस का 2y। 3 है, हाँ सॉरी, ये माइनस का 2y है तो प्लस का 3y इज इक्वल टू, प्लस का 7 है तो सॉरी इज इक्वल टू नहीं, माइनस का 7 है। ठीक है, समझा यहाँ तक? 3x माइनस 3x कैंसिल, 0 हो गया। ठीक है, 21y प्लस 2y कितना होता, 23y हुआ। इट इज हाँ, वो कैसा है, -7 आपने डबल ये साइन मैंने चेंज किया सिर्फ, और कुछ नहीं। सर, माइनस का प्लस 7 प्लस है। प्लस ही चलता ना, नहीं प्लस 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 ही चलता सर। कौन सा प्लस 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 बोला जाए? बीच में माइनस आया, ये सुनो इधर, सुनो इधर, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 2 को, नीचे वाली जो इक्वेशन है ना उसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ऊपर वाली इक्वेशन में। ठीक है, और नीचे वाले इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो उसके सबके जितने भी एलिमेंट्स है, जितने भी टर्म्स है उसमें सारे टर्म्स के साइंस को चेंज करना है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो इसका प्लस था तो माइनस करे, इसका माइनस था तो प्लस करे, इसका प्लस था तो माइनस का माइनस चेंज कर, समझा? अब ये न्यू साइंस के साथ में जो इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का, तो 3x माइनस 3x 0, 21y प्लस 2y 23y इट इज इक्वल टू 30 माइनस 7 कितना होता है 23। सो y इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय 23, y इज इक्वल टू 1 ना, 23 कैंसिल, 23 1 जा 23। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखो, किसमें रखते हैं? 2 1 3 में क्यों 1 3 में रख ही नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते? नहीं रख सकते, रख सकते, नहीं रख सकते। रख सकते। देख लो, हाँ, कर लो। नहीं सर 2 से कर लो फिर, नहीं 3 में नहीं रखो रखो। 3 में लिखूं, चलो। चल ठीक है सर। Put y is equal to 1 in equation number 3. Equation number 3 क्या है? 3x plus 21y is equal to 30. ठीक है, y के प्लेस पे 1 रखना है, 3x
प्लस 21 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 30. 3x प्लस 21 1 ज़ा 21 इज इक्वल टू 30. प्लस का 21 राइट साइड में जाके माइनस का 21. 3x इट इज इक्वल टू 30 माइनस 21. 3x इट इज इक्वल टू 9. x इट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3. x कितना आ रहा? 3. समझा? Yes sir. क्लियर हुआ? तो 3 में रख के सॉल्व करें ना हम. समझा क्या? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2x minus 3y is equal to 9. 2x plus y is equal to 13. ओके वेट. इसमें किसी को कुछ डाउट? सारे क्वेश्चन ऐसे ही है. मेथड समझ में आ गया कैसा सॉल्व करने का? इजी है ना चैप्टर? चैप्टर कहाँ से मालूम बोलना इजी है? अभी तो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट चल रहा सिर्फ. बहुत ही इजी है. हाँ. क्वेश्चन नंबर 4. 2x minus 3y is equal to 9. 2x minus 3y is equal to 9. 2x plus y is equal to 13. 2x plus y is equal to 13. ठीक है. सेम वैसे ही इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसको देंगे इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. इक्वेशन नंबर 1 और 2 में चेक करना x के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम है क्या? है. तो कोएफिशिएंट सेम है तो उनके साइंस चेक करना. Same. वो भी सेम. सेम साइन है तो Subtract. सब्ट्रैक्ट करेंगे. किसमें से किसको? 9 equation 1 को solution. करेक्ट. वेरी गुड. 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट करें तो उसको पहले लिखेंगे 2x plus y is equal to 13. और इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो उसको बाद में. करेक्ट. सब्ट्रैक्ट करें तो नीचे वाले इक्वेशन के साइंस. माइनस प्लस माइनस. हाँ गुड. ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये प्लस का है तो Minus. 2x minus 2x, 0. y plus 3y, y. 13 minus 9. 4. ठीक है. हुआ. ये 4 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में सर उसको माइनस डिवाइड 4 y is equal to माइनस 1 कैसा? 13 minus 9. 2 साइन रहना पड़ता. 4 मल्टीप्लिकेशन में उसको इधर डिवाइड करो. y is equal to 4 divided by 4. So y is 1. ठीक है. y आ गया 1 अपने पास. अब ये y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं. 1 में या 2 में. 2 2 में रखना है. किसमें मत करो. ऐसा थोड़ी रहता है. 2 में रखना है. सर हर बच्चा 2 में रख लेते चलो. 6 में Put रखो, आगे में रख सकते. y is equal to 1 in equation number 2. इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 2x plus y is equal to 13. y के प्लेस पे 1 रखना है तो 2x plus 1 is equal to 13. 2x it is equal to 13 प्लस का 1 राइट साइड में जाके माइनस का 1. 2x it is equal to 12. x it is equal to 12 divided by 2. x is 6. ठीक है. 2 7s are 12. हाँ सर सही है. सही पकड़े. अरे क्यों स्कूल का नाम बदनाम कर रहे हैं? हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन. 5m minus 3 is equal to क्या क्या क्या? 5m minus 3n is equal to 19. हाँ. m minus 6n is equal to minus 7. एक कोड से दो साइड में कंप्लीट. 5m minus 3n it is equal to 19 and m minus 6n it is equal to minus 7. इक्वेशन नंबर 1 और 2 देने का क्या होगा था? ये इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर. देखो ऐसा करने का. इक्वेशन नंबर जो 2 है ना उसमें m है तो m को सेपरेट करो. इधर 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 रख दो जगह. माइनस 6m को राइट साइड में लेके जाओ तो होता m इट इज इक्वल टू माइनस 7. माइनस 6m राइट साइड में प्लस 6n. ठीक है. प्लस 6n. ये वाला जो वैल्यू मिला अपने को m का उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो. ठीक है. पुट m is equal to minus 7 plus 6n in equation number 1. इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 5m minus 3n it is equal to 19. m की प्लेस पे रखना है ये तो 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 7 प्लस 6n. फिर ये माइनस 3n
इट इज इक्वल टू 19। बस m की प्लेस पे उसकी वैल्यू रखें, ठीक है। 5 7 जा 35 लेकिन माइनस की, 5 6 जा 30 n प्लस की, ठीक है, माइनस 3n इट इज इक्वल टू 19। 30n माइनस 3n कितना होता? 27 प्लस का 27 एंड इट इज इक्वल टू 19। माइनस 35 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो वो होता 27 एंड इट इज इक्वल टू 19 माइनस 35 इधर आके प्लस के 35 तो 27 एंड 35 प्लस 19 कितना होता? 54 पक्का 54, ठीक है। तो n इट इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लिकेशन में ना, तो राइट साइड में जाके डिवीजन में, सो n इट इज इक्वल टू 2 27 का टेबल नहीं आता सर मैं वही पढ़ा था कि फिर 7 2 किया नहीं क्या मैंने सॉल्व। n इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो n की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में रखो, किसी में भी, हम इक्वेशन नंबर 2 में रखो, तो पुट n इट इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो n की वैल्यू 2 हमने इक्वेशन नंबर 2 में रखना है, तो इक्वेशन नंबर 2 पहले एज इट इज m माइनस 6 n इट इज इक्वल टू माइनस 7 n की प्लेस पे उसकी वैल्यू 2 m माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इट इज इक्वल टू माइनस 7 m माइनस 6 2 जा माइनस का 12 इट इज इक्वल टू माइनस 7 m इट इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस का 12 राइट साइड में जाके प्लस का 12 तो 12 माइनस 7 कितना होता है? वेरी गुड, बहुत इजी है ना। एक बार सा नहीं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये क्लियर नहीं हुआ। सर वो कोऑर्डिनेट 5x plus 2y is equals to minus 3. x plus 5y is equals to 4. क्या हुआ? ये वाला क्लियर नहीं हुआ। देखो जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, इसका थोड़ा सा मेथड खाली थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं। इक्वेशन नंबर 2 है ना, तो उसमें m फाइंड करें हमने, क्या होता है मतलब m के साथ में जो भी कुछ था वो सबको हमने राइट साइड में लिखे गए, ठीक है, गया। तो m के साथ में जो कुछ भी है वो राइट साइड में गया, तो m की वैल्यू मिली सीधा बस। तो ये जो वैल्यू है इसको हमको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 ये है, m की प्लेस पे उसकी वैल्यू रखे सिर्फ, और बाकी सब एज इट इज, ठीक है। बाकी सब कुछ ऐसे टेक्स्ट इसको सॉल्व करें तो यहाँ से n मिला है कुछ तो भी 2, n की वैल्यू को रखे किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में रखे, ठीक है। तो n के प्लेस पे 2 रखे और सॉल्व करें तो m मिला 5। क्लियर हुआ? यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इसको कैसा सॉल्व किया हुआ है? नॉर्मल कैसा, ऐसा वाला, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज करना है, तो यहाँ से x कितना मिलता? 4 माइनस 5, ठीक है, 4 माइनस 5। अब ये x की जो वैल्यू मिली हमको किसी एक इक्वेशन में रख, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में रख लेते, चलो। तो पुट x इट इज इक्वल टू 4 माइनस 5y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में 5 x की प्लेस पे ये 4 माइनस 5y प्लस 2y इट इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। 5 4 जा 20 माइनस 5 5 जा 25y प्लस 2y इट इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है। 20 माइनस 25y प्लस 2y कितना होता? माइनस का 23y इट इज इक्वल टू माइनस 3। ये प्लस का 20 राइट साइड में जाके माइनस का 20, ठीक है। तो माइनस 20 माइनस का 27 क्या होते हैं 17 माइनस 23y इट इज इक्वल टू माइनस 3, और ये इधर आके माइनस का 20 माइनस 23y इट इज इक्वल टू माइनस का, अच्छा प्लस वो y का y और y का जो कोएफिशिएंट है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि उसको राइट साइड में लिखो। कहाँ पे? यहाँ क्या करें? वो x को सेपरेट किए। हाँ तो वही किया। ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि y और y के कोएफिशिएंट को राइट साइड में लिखो। नहीं x को सेपरेट करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है बस। y और y के कोएफिशिएंट को राइट साइड में लिखो, उससे तो अच्छा है कि y वाला जो टर्म है उसको राइट साइड में, ये पूरा जो टर्म होगा इसको बोलते हैं y वाला टर्म, बहुत इजी है। ऐसा बोल सकते, लिखना नहीं है लेकिन एप्लीकेशन, ठीक है। इधर बहुत इजी है।
y इट इज इक्वल टू -23 डिवाइडेड बाय ये वाला -23 -23 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में यहाँ जाके डिवीजन में, तो y कितना था वन 1 ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है, माइनस डिवाइड बाय माइनस प्लस आंसर प्लस ठीक है, तो y इज इक्वल टू 1 और ये y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखो, हम इक्वेशन नंबर 2 में रखो, पुट y इट इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस 5y इट इज इक्वल टू 4, x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय y की प्लेस पे 1 इट इज इक्वल टू 4, x प्लस 5 1 जा 5 इट इज इक्वल टू 4, x इट इज इक्वल टू 4 प्लस 5 राइट साइड में जाके -5, x इज समझा, x -1 और y +1। तो इसका सोल्यूशन लिखने में कंफ्यूज नहीं होना, सोल्यूशन क्या रहेगा, x, y इट इज इक्वल टू, x की वैल्यू आपको बाद में मिली तो पहले y की वैल्यू नहीं लिख देना, हमेशा x की वैल्यू पहले -1, 1 ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ क्या हुआ, आ जाए पीछे से क्यों, ये और ये दोनों तीनों मैंने कुछ नहीं करा, मैं खामोश इज्जत से रहो, ऐसा दूंगा ना। बनेगा तो मेरा खामोश बैठा तो फिर भी चलो बस ठीक है, बस नेक्स्ट 1/3 plus 1/3 x plus y is equals to 10/3. हाँ बस 2x plus 1/4 y is equals to 11/4. ये क्वेश्चन ठीक है, इसको देना इक्वेशन नंबर 1, हाँ बहुत इजी है, इसको देना इक्वेशन नंबर 2, वो इक्वेशन तो सर बहुत पैसे ही- सर पड़ेंगे चलो इक्वेशन नंबर 1 और 2 कट नहीं होंगे। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा, 3 आ रहा, multiply. तो इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 2 में डिनोमिनेटर में क्या आ रहा, 4, तो इक्वेशन नंबर 2 को 4 से ठीक है, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 3 एंड 2 by इक्वेशन नंबर 2 बाय 4 ठीक है, तो क्या मिलेंगे, इक्वेशन नंबर 1 3 से मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 3 कैंसिल, क्या बोला बचता क्या, हाँ? क्या बोला है रे? 1x मतलब x प्लस 3 into y इट इज इक्वल टू, समझा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 3 कैंसिल, बचा क्या 10, और इसको तो इक्वेशन नंबर 3, इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, तो 4 2 जा 8 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, 4 कैंसिल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, समझा, तो बचता क्या सिर्फ 1y इट इज इक्वल टू 11/4 मल्टीप्लाइड बाय 4 है तो 4 कैंसिल हुआ, बचा क्या, 11 दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो दो इक्वेशंस बने अपने पास में उनको सॉल्व करना है, बहुत ही तो अब इजी हुआ ना, तो इक्वेशन नंबर 1 में और 2 में ना तो x के कोएफिशिएंट सेम है और ना तो y के कोएफिशिएंट सेम है, तो इक्वेशन नंबर 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, y के कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को x से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 3 से, इससे भी मल्टीप्लाई करें तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के कोएफिशिएंट्स सेम हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 4 बाय 3, बस इक्वेशन नंबर 4 क्या है, 8x प्लस y इज इक्वल टू 11, 8 3 जा 24x प्लस 1 3 जा 3 y इट इज इक्वल टू 11 3 जा 33, ठीक है, ये बनी अपनी इक्वेशन नंबर 5। तो 4 का कन्वर्जन 5 है, तो अब 4 को नहीं सॉल्व करेंगे, देखो 1 और 2 का कन्वर्जन क्या था, 3 and 4 रेस्पेक्टिवली, ठीक है, तो 3 और 4 मिला, 4 का वापस से कन्वर्जन किया हमने 5 में, तो 3 और 5 को सॉल्व करेंगे फिर, ठीक है, किसको 3 and 5 को, तो इक्वेशन नंबर 3 और 5 में y के कोएफिशिएंट सेम, ठीक है, y के कोएफिशिएंट सेम है तो उनके साइंस चेक करना, साइंस भी सेम है, तो साइंस सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसमें से किसको, करेक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 5, वेरी गुड, डोंट लाफ। हाँ, तो अब इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 5,
तो 5 को पहले लिखेंगे 24x प्लस 3y इट इज इक्वल टू 33 और इक्वेशन नंबर 3 क्या है x प्लस 3y इट इज इक्वल टू 10 सब्ट्रैक्ट करो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे ठीक है ये प्लस का है तो माइनस ये प्लस का माइनस ये प्लस का माइनस ठीक है 24x माइनस x कितना होता 23x 3y माइनस 3y जीरो इट इज इक्वल टू 33 माइनस 10 23 समझा बहुत इजी है ना ये 23 को राइट साइड में डिवाइड कर Divide. तो तो x आंसर इज आएगा इक्वल 1 टू 23 डिवाइडेड बाय 23 और इसको इक्वेशन 3 से करो 1 ठीक x को हम इक्वेशन नंबर 3 में रखते हैं ठीक है तो पुट 4 में रखो x इट इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3 बोली पहले हो गई ना हाँ बोली हो गई पहले 5 में भी रख सकते हैं अरे जरा क्या है तो इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू 1 रखना है इक्वेशन नंबर 3 क्या है 1 x के प्लस पे रखना है क्या 1 प्लस 3y इट इज इक्वल टू 10 3y इट इज इक्वल टू 10 प्लस का 1 राइट साइड में जाके माइनस 1 so 3y it is equal to 9 ना y it is equal to 9 by 3 so y is 3 हर क्वेश्चन के एंड में ऐसा सॉल्यूशन लिखेंगे हाँ हर एक क्वेश्चन के एंड में 1 माइनस 1 कॉमा 3 सॉल्यूशन x y is equal to 1 3 हो गया कितने क्वेश्चंस बचे दो करा दूं 2 क्वेश्चंस और टाइम 10 क्यों कर आज करेंगे तो सर पूछ लीजिए बस अब जो 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनका थोड़ा सा मेथड चेंज सॉल्व करना ठीक है आपने अभी तक 2 ही बताए अभी तीसरा देखो एक ही मेथड है सब्स्टिट्यूशन लेकिन कुछ स्टेप्स चेंज रहते बस ठीक है तो इसमें और कुछ तो भी स्टेप्स चेंज है लेकिन आंसर सेम है मेथड सेम है क्वेश्चन नंबर कितना 6 7 8 ना 8 और 9 क्वेश्चन उसमें 7 क्वेश्चन ये कौन सा क्वेश्चन अब जो आ रहा तो 8 है ना बोलो क्वेश्चन नंबर 8 99x plus 101y बस 99x plus 101y 101y is equal to कितना 499 499 ये 7 है 9 8 नहीं कितना भाई 7 पक्का यस ठीक है चलो नहीं सर Next. 8 ये दूसरा ये 7 था ना उसमें कितना है 7 7 है ना 7 चलिए ठीक। नेक्स्ट 101x plus 99y is equals to 501 अब ये क्वेश्चन में x और y के इतने बड़े 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 कोएफिशिएंट्स है ना तो वो कोएफिशिएंट्स को देख के डरने का नहीं इसको दो इक्वेशन नंबर 1 इसको दो इक्वेशन नंबर 2 ठीक है इसको 101 सॉल्व करेंगे नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं दोनों इक्वेशन को पहले ऐड करो क्या करो ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या है वो 99x plus 101y is equal to 499 101x plus 99y is equal to 501 ऐड करेंगे तो ये क्या हो रहा है 200x plus 200y is equal to 1000 हुआ पूरी इक्वेशन को 200 से डिवाइड कर पूरी इक्वेशन को 200 से डिवाइड इक्वेशन कौन सी ऊपर वाली बाय 200 ठीक है तो 200 से डिवाइड करेंगे तो 200 कैंसिल हो जाता है क्या x प्लस y इट इज इक्वल टू 5 दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 ठीक है ये इक्वेशन नंबर 3 अब सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट किस में से किसको 2 में से 1 को 3 को नहीं इसको तो सॉल्व करना है आगे चल के एक बार ऐड करें ना तो एक बार सब्ट्रैक्ट करो और सब्ट्रैक्ट 2 by 1
उल्टा 1/2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ठीक है, दो इक्वेशन नंबर 1 क्या आएंगे इसके नीचे? 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले इक्वेशन के साइंस चेंज। ये प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का। 101x माइनस 99x 99y माइनस 101y माइनस के 2y। ये 101 बड़ा है ना तो उसके साइन माइनस, इज इक्वल इट इज इक्वल टू 501 माइनस 499। ये इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 111 x डिवाइड अबव इक्वेशन इक्वेशन बाय 2। तो क्या बनता है इक्वेशन? x माइनस वाई इट इज इक्वल टू, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर कहाँ गई? ये 3 और 4, ये दोनों को सॉल्व करना। कितना सिंपल हो गया आपका क्वेश्चन, है ना? यस तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करो। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 में तुम ऐड कर भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नहीं, ऐड करेंगे, इजी रहता है। और 6 सब्ट्रैक्ट में ये साइंस चेंज करने के रहते हैं ना, तो थोड़ा तुम लोग मिस्टेक कर सकते हो जल्दी जल्दी। तो ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्या है? x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 5 और इक्वेशन नंबर 4 क्या है? x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 1। ऐड करो x प्लस एक्स, y माइनस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस 1, x इट इज इक्वल टू 6/2, x इट इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये x की वैल्यू जो 3 है किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, 3 या 4 में से कोई तो भी एक बोलो, इक्वेशन बन जाएगी। 4 में रख दो। चलो, put x it is equal to 3 in equation number 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या है? x माइनस y प्लस 1। x के प्लेस पे 3 माइनस y इट इज इक्वल टू 1, माइनस y इट इज इक्वल टू 1 प्लस का 1 इधर, प्लस का 3 इधर जाके माइनस माइनस y इट इज इक्वल टू 2 माइनस 2 ना, 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस फिर वही रखा पाँच है, जाते हाँ बड़े नंबर 5 करो। y इज इक्वल टू, दोनों साइड में माइनस है, हटा दो, समझा? तो y की वैल्यू क्या मिली? 2 x सॉल्यूशन x कॉमा y इज इक्वल टू 3 y 3,2। ठीक है, हो गए सर 2। एक क्वेश्चन बाकी है अभी, 2 कहाँ हुए? अच्छा ये जितना बड़ा चाहिए। हाँ, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोसीजर हुआ। ये क्वेश्चन आया तो 3 मार्क्स के लिए आया। ठीक है क्या? प्रोसीजर क्या है वो? अच्छे से पकड़ लिया वो। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 49x minus 57y is equal to 172. हाँ, 57x minus 49y is equal to 252. 252। This is equation number 1 and this one is equation number 2। क्या होगा? नहीं, मेरे को ऐसा है कंसंट्रेट कर सकता मैं किसी एक का। ये सेम मेथड में सॉल्व करने की। ठीक है, तो पहले ऐड करो, ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। क्या है इक्वेशन नंबर 1? 49x प्लस 57y इट इज इक्वल टू 172 और ये 57x प्लस 49y इट इज इक्वल टू 252। ठीक है, 49 प्लस 57 कितना होता? 106x प्लस 106y इट इज इक्वल टू, ये कितना होता? ये होता ना? हाँ नहीं पूरी इक्वेशन को 106 से डिवाइड करो, तो डिवाइड 1 अरे x प्लस y होगा। above equation by 106। ठीक है, तो 106 को 106 से डिवाइड करें तो बचा सिर्फ x प्लस y इट इज इक्वल टू 106 का टेबल आता। 76 क्या 76? उसका 4
क्या बोला उसका सर ऐसा कैसा ए 106 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 424 है। तो ये मिली हमको कोई तो भी एक इक्वेशन। यस, व्हिच वन? दिस क्या? ये दोनों माइनस। सूत्र है। ठीक, ये माइनस है बोलते क्वेश्चन। इधर 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 यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ भी माइनस, ठीक है। ये माइनस हुआ तो ये भी माइनस, ये माइनस हुआ तो ये भी, समझे? इधर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब सब्ट्रैक्ट करो, किस में से किसको करते? क्या मालूम? इक्वेशन ए में से भी 2 करो। 2 से कर लो। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट g minus 2 वेरी by गुड। 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है? 57x minus 49y it is equal to 252। और इक्वेशन नंबर 1 49x minus 57y it is equal to 172। ठीक है। 57x माइनस, सर पहले साइंस चेंज करो। ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। 57x माइनस 49x कितना होता? 8 होता, सॉरी 8, करेक्ट। 8x 57 माइनस 49 इट इज इक्वल टू कितना? बोलो। 252 माइनस 172 I cannot find the answer 80। 80, ठीक है। पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड करो। 10 तो इक्वेशन को 8 से डिवाइड करेंगे तो लिखो ना यहाँ पहले, x plus y डिवाइड अबव x plus y इक्वेशन बाय 8। तो x प्लस y इज इक्वल टू, दिस इज इक्वेशन नंबर। अब 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 और 4 को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड add equation अरे यार add equation number 3 and 4। equation number 3 क्या है? y x plus y is x minus y is equal to 4 and equation number 4 is x plus y is equal to 10 add करेंगे x plus x 2x minus y plus y 0 it is equal to 4 plus 10 x it is equal to 14 divided by 2 x 7 is x is equals to 7 ठीक है। बहुत इजी है। अब हाँ ये जो x की वैल्यू है उसको इक्वेशन 3 या 4 में किसी में भी रख दो, हम 4 में रखते हैं। पुट x it is equal to 7 in इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 क्या है? y is equals to 3 ऐसा कुछ नहीं रहता, आंसर बोलोगे, ठीक है। वेरी गुड सर y is equal to 3 7 plus y is equal to 10, y is equal to 10 प्लस का 7 राइट साइड में जाके माइनस का 7 y is equal to 3। सोल्यूशन x, y is equal to 7, 3। ठीक है, लिखेंगे ना? वो नीचे सोल्यूशन नहीं रहा तो हाफ मार्क माइनस हो सकता हाँ सर आ गया, मैं आउट ऑफ ठीक है क्लास मैथ्स है ना? ठीक है, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1.1 एंड हो गया। इसमें किसी को कुछ डाउट? नहीं। ओके।